मैंने आपको दशमलव के बारे में डिटेल से बता दिया है। अब हम प्रश्नावली 2.5 को जानेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, कौन बड़ा है? ठीक है, 2 दशमलव दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई है, उसमें से आपको पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? पहला क्वेश्चन में 0.5 अथवा क्या है 0.05, इसमें से 0.05 अथवा 0.05 में से आपको पता करना है कि कौन सा दशमलव बड़ा है, संख्या बड़ा है। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर कोई दशमलव में संख्या है तो उसको हम भिन्न में कैसे लाते हैं। तो भिन्न में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या है उसको देखेंगे। तो संख्या हमारा कितना है, 5 है, तो हम अंश में 5 को लिखते हैं। उसके बाद जो भी दशमलव संख्या है उसको बाईं ओर से हम देखना प्रारंभ करते हैं कि दशमलव कितने अंक के बाद है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 है, उसके बाद दशमलव है, यानी 1 अंक के बाद है। तो जितने अंक के बाद है दशमलव उतने जीरो हम 1 के बाद नीचे लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 लगा दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, इसी तरह से इसमें भी करना है। तो इसमें कितना है, 5 है, तो 5 हम अंश में लिखेंगे और फिर देखेंगे इसमें बाईं ओर से। देखिए कितना है, 1 से अंक है, 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव है। इसका मतलब यह हो गया कि 1 के बाद हम 2 दशमलव यहाँ पर अंश में हर में लिखेंगे। अब हमको पता करना है कि 5/10 और 5/100 में से कौन सा भिन्न बड़ा है। जैसा कि मैंने आपको भिन्न में बताया था कि हम 2 भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है, सभी मैंने भिन्न में बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी प्रयास करेंगे बनाने का। तो देखिए अगर 2 भिन्न में आपको पता करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंश है हर है उसको देखते हैं। तब भिन्न के हर को देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक का हर 10 है और एक का 100 है। तो सबसे पहले हम हर को समान करेंगे। तो हर को हम समान कैसे करते हैं, हर को समान हम एलसीएम लेकर के करते हैं। हर का एलसीएम लेते हैं तो कितना से चलेगा, देखिए 10 के पहाड़ा में अगर बढ़ेंगे, 10 कितने बार में आता है, 1 बार में, और 100 कितने बार में आता है, 10 बार में। तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, 10 × 10 आने की एलसीएम 100 हो जाएगा। 10 और 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा। तो अब हमको देखना है कि जो हमारा एलसीएम 100 है, इसका मतलब दोनों भिन्न के हर को हमको 100 में लाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें 100 तो पहले से है, तो 100 इसमें भी लाना है। तो कैसे लाएंगे, 5/10 है। अब देखिए हम इसके हर में किस संख्या से गुना करें ताकि 100 आ जाए, तो 10 से गुना करेंगे। और अगर हम हर में गुना कर रहे हैं तो अंश में भी उसी संख्या से गुना करना होगा। तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पता करना है कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा है। और उसके बाद कौन सा है, देखिए 5/100 है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर हमारा 100 है, इसलिए इसको 100 करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना हो जाने के बाद हमको देखना है कि इसमें से कौन सा अंश बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर अंश 50 है और यहाँ पर 5 है, तो जो अंश बड़ा है इसका मतलब वही भिन्न बड़ा होगा। तो 50/100 बड़ा होगा। और ये 50/100 हमारा कहाँ से आया है, तो ये आया है 5/10 से। इसका मतलब 5/10 हमारा बड़ा होगा। और ये 5/10 हमारा कहाँ से आया है, तो 0.5 से आया है। इसका मतलब हो गया कि 0.5 जो है बड़ा है किससे, 0.05 से। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए कितना है, 0.7 और है कितना, अथवा 0.5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना है, जो भी अंक है उसको हम अंश में लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कितने अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पर देखिए
एक अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब हम 10 से नीचे भागा देंगे। और फिर यहाँ पर हमें बड़ा और छोटा पता करना, बड़ा पता करना है, इसीलिए दे देते हैं बॉक्स। और यहाँ पर देखिए अंक कितना है, 5 है। इसमें भी देखिए बाईं ओर से देखने के बाद पता चल रहा है कि एक अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब हम 10 से भाग देंगे। अब देखिए दोनों का अंश हर बराबर है, इसलिए हमको एलसीएम लेकर के हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमको देखना है अंश को। तो अंश देखिए कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, इसका मतलब यह संख्या हमारा भिन्न 7/10 बड़ा होगा और इसीलिए हमारा 0.7 बड़ा होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है देखिए, 7 अथवा 0/7 है। तो 7 अथवा 0/7 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इन दोनों को हम भिन्न में लाते हैं। तो 7 का भिन्न देखिए यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है, तो भिन्न में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें नीचे 1 लिखना होगा। लिख दिए। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर क्या है, 0/7 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भिन्न में, 7/10। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों का हर बराबर नहीं है, इसलिए हम 1 और 10 का एलसीएम लेंगे और 1 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो अब क्या करते हैं हम, यह जो हमारा 7/1 है, इसके हर में हमको 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए किससे गुना करना होगा, तो 10 से गुना करना होगा। और अगर हम हर में गुना कर रहे हैं किसी संख्या से, तो हमको अंश में भी उसी संख्या से गुना करना होगा। तो गुना कर दिए। अब कितना हो जाएगा देखिए, 70/10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 7/10 है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हर दोनों का सेम हो तो अंश देखना है कि अंश में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर 70 बड़ा है, तो इसका मतलब 70/10 हमारा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमारा 7 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, 1/3/7 और है 1/4/7। इसमें से हमें पता कर 4 9 है, इसमें से पता करना है कौन सा दशमलव भिन्न बड़ा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1.37 है, इसका दशमलव हटाएंगे और दशमलव हटाने के बाद हमको क्या करना होगा, हमें गिन कर देखना होगा कि कितने अंक के बाद दशमलव है। देखिए 7 है और 3 के बाद दशमलव है, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव है। तो हम भाग करेंगे, 2 0 नीचे रहेगा 1 के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है, 1.49 है, तो 1.49 है, तो हम क्या करेंगे, इसके दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें जितने अंक के बाद दशमलव है उतने 0 से नीचे भाग देना होगा हमें, और वह 0 1 के बाद हमें लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें भी हर सेम है और इसमें भी हर सेम है। तो अगर दोनों में हर सेम हो तो क्या देखना रहता है, हमें अंश को देखना रहता है। देखिए अंश यहाँ पर बड़ा है, तो इसीलिए यह हमारा भिन्न बड़ा हो जाएगा और इसीलिए 1.49 हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 2.03 और 2.30 है, यही है हमारा। तब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम लिखेंगे भिन्न में। तो भिन्न में लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें दशमलव को हटाना होगा। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना है, आपको देखना होगा बाईं ओर से कितने संख्या के बाद दशमलव है, उतने ही 0 से यहाँ पर हम नीचे से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, क्योंकि देखिए एक संख्या 2 संख्या के बाद दशमलव है। उसके बाद हमको भाग देना है, यानी बड़ा और छोटा पता करना है। और देखिए यहाँ पर क्या है, 2 3 0 बटे देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम कितने से 100 से यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए हर हमारा सेम है, इसलिए हमको देखना है कि अंश में कौन सी संख्या बड़ी है। तो अंश में देखिए 230 बड़ी है, तो यही हमारा बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए हमारा 6ठा नंबर का क्वेश्चन है,
इसमें क्या है 0.8 अथवा 0.88, यही है। इसमें क्या करना है, हमें दशमलव को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, सबसे पहले जो अंक है उसको लिखेंगे, 8 लिख लिए। उसके बाद देखना है हमें बाईं ओर से देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव है। तो 1 अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब हम 10 से भाग देंगे। और इसमें देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 88 लिखते हैं। और देखिए 1 अंक 2 अंक यानी 100 से यहाँ पर हमें भाग देना होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर हर और यहाँ पर हर दोनों सेम नहीं है, इसलिए हमको सेम करना होगा। तो हम सेम कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर। तो एलसीएम 10 और 100 का कितना होगा, 100 होगा। तो क्या करना है हमें, देखिए 8/10 को हमें इसका हर 100 लाना है। तो 100 कैसे लाएंगे हम, 10 से हर में गुना करके। अगर हर में हम 10 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी हमें 10 से गुना करना होगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 80/100। और यहाँ पर कितना हमारा है 88/100। तो अब देखिए इन दोनों भिन्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है, देख सकते हैं आप। तो देखिए 88/100 बड़ा है, क्योंकि इसमें अंश जो है बड़ा है। ठीक है, इसीलिए यह भिन्न हमारा बड़ा हो जाएगा। और दशमलव का अगर बात करें तो यह दशमलव हमारा बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, रुपये के रूप में हमें व्यक्त करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, 7 पैसे की बात हो रही है कि 7 पैसे को हमें रुपये में बदलना है। तो हम सबको पता है कि 100 पैसे बराबर कितना रुपया होता है, 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, यही होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 7 पैसे की, यानी कि 100 में से 7 भाग। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 में से 7 भाग को 7/100 के रूप में, ये नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भिन्न में बताया था, भिन्न में बताया था कि एक संपूर्ण संग्रह है, अगर उसको आप 100 भागों में बांट दें, और 100 भागों में अगर बांटते हैं तो जो जितना भाग आपने बांटा है उसको हर में रखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हर में रखा हुआ है। और जितने भाग की आप बात कर रहे हैं उसको आप अंश में रखेंगे। तो यहाँ पर 7 पैसे की बात कर रहे हैं तो 7 पैसे को हम किस में रखेंगे, अंश में रखेंगे। तो यही हमारा हो जाएगा 7/100, यानी इतना रुपया हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दशमलव में लाते हैं। तो दशमलव में लाने के लिए क्या करना है हमें, देखिए नीचे में जितने जीरो हैं ऊपर में उतने अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 2 जीरो है और ऊपर में कितने अंक हैं, 1 अंक 7 है। तो 7 के आगे हम 0 लगाएंगे और फिर 7 लगाएंगे। देखिए 2 अंक के बाद हमारा दशमलव हो गया। तो यही हमारा रुपये में हो गया है। ठीक है, यानी 0.07 रुपया हमारा इसका आंसर होगा। अब दूसरा आंसर देखिए, इसमें क्या है 7 रुपये और 7 पैसे की बात हो रही है, यानी 7 पैसे की बात हो रही है, यही है। तो 7 रुपया तो पूरा रुपये में है, इसको हम पैसे में बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 7 रुपये लिख देते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या है, यहाँ पर मैंने रुपये में बदला है 7 पैसे को, और यहाँ पर भी 7 पैसे की बात हो रही है। तो रुपये में बदल के हमने क्या लिखा था, 7/100। तो 7/100 हम नीचे लिख देते हैं, हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको दशमलव में बदले हुए, यहाँ पर कितना आया है 0.07। तो 7 + 0.07 को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारा, तो आएगा 7.07, यही हमारा रुपये में आएगा। ठीक है, अब इसको दशमलव को जोड़ना कैसे होता है आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर इसका आंसर यह हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिए हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्या है 77 रुपये है। तो 77 रुपया तो पूरा रुपये में है, इसको रुपये में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अब क्या है, 77 पैसे की बात हो रही है। तो क्या करते हैं, देखिए 77 रुपया को हम 77 रुपये में डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद
77 पैसे की बात हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, या फिर यूँ कहिए कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो 100 पैसे में हम कितने पैसे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 77 पैसे की बात कर रहे हैं। तो जो 77 पैसे का बात कर रहे हैं हम, उस 77 को हम कहाँ पर रखेंगे, अंश में रखेंगे। और कितने भाग में से 77 का बात कर रहे हैं, तो 100 पैसे में से 77 पैसे की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, 77/100 रुपया। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, 77 रुपया प्लस इसको दशमलव में बदलते हैं। तो दशमलव में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था कि आप हर में देखिए कितने जीरो हैं, जितने जीरो होते हैं उसको हटा करके हम अंश के उतने ही अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो अंश में हम क्या करेंगे, अंश में 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 1 अंक है, 2 अंक है, तो दशमलव लगाकर हम क्या करेंगे, 77 लिख देंगे। उसके बाद हमको जोड़ना है 77 रुपया, दशमलव कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, यही हमारा रुपया हो जाएगा। अगर हम अब छठा नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो क्या हो जाएगा ना, सॉरी चौथा नंबर का 50 पैसा है, इसको रुपया में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे हम, तो हम सबको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और यहाँ पर हम 50 पैसे की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 पैसे का आधा, इसी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 पैसे में हम 50 पैसे की बात कर रहे हैं, तो 50 को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 पैसा है तो 100 पैसे को नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसको हम दशमलव में बदलते हैं। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होगा हमें, यह जीरो और यह जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कितना जीरो यहाँ पर बचा है, 1 जीरो हर में बचा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि हम अंश में उतने ही अंक के बाद जीरो लगाएंगे जितना हमारा हर में जीरो है, यानी ऊपर में दशमलव लगाना है। तो कितने अंक के बाद लगाना है, 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 0.5 हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा रुपया यानी 0.5 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसे बराबर 0.5 रुपया। अब है हमारा 5वां क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, देखिए 235 पैसे को हमें रुपये में बदलना है। तो हम सबको पता है कि 100 पैसे बराबर कितना रुपया होता है, 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कितने पैसे हैं, 235 पैसे। इसका मतलब 2 जो है 200, वो तो 2 रुपया हो गया। तो 2 रुपया प्लस अब 35 पैसे की बात हो रही है, तो 35 पैसा किसका 35 भाग है, तो 100 पैसे का 35 भाग है। तो 100 पैसे का 35 भाग हम लिखते हैं। उसके बाद देखिए अब 2 रुपया प्लस कितना हो जाएगा, इसको दशमलव में बदलने के बाद 0.35, और उसके बाद आप जोड़ दीजिए 2.35 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा नंबर का एक क्वेश्चन हमारा है, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, उसको किस में बदलना है, मीटर में, और मीटर को किस में बदलना, और किलोमीटर में भी 5 सेंटीमीटर को बदलना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 सेंटीमीटर का बात हो रहा है, तो इसको सबसे पहले हम किस में बदलते हैं, मीटर में बदलते हैं। तो देखिए अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं, चाहे किलोमीटर में बदलना चाहते हैं, या फिर मीटर को आप सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, या तो उससे छोटे जो होते हैं उसमें बदलना चाहते हैं, तो आप इस चेट को याद रख लीजिए। ठीक है, सॉरी यह जो है आपका, इसको आप याद रख लीजिए, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे याद रखना है, तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर के रूप में आप याद रखिए। अब आपको यहाँ पर देखना है, यह हमारा मीटर जो है बेस रहेगा, यानी यहीं से हमको आगे और पीछे बढ़ना है। ठीक है, यहीं से आगे और पीछे बढ़ना है आपको, ताकि आपको आसानी हो। आप कहीं भी बेस रख सकते हैं, लेकिन मीटर पर रखने के बाद क्या होगा कि यहाँ से आपको आगे और पीछे बढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि ये देखिए बीच में है हमारा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको मीटर से
छोटी ओर बढ़ना है, सेंटीमीटर की ओर जाना है, चाहे डेसीमीटर में जाना है या फिर मिलीमीटर में जाना है, तो क्या करना होगा, जो भी आपको मीटर में संख्या दिया गया है उसको 10 से गुना करना है, फिर 10 से गुना करना है, फिर 10 से गुना करना है, यानी जितना नीचे आपको जाना है उतने 10 से आपको गुना करना है। मान लीजिए अगर मिलीमीटर से अगर आप मीटर से अगर मिलीमीटर में जाना है तो देखिए 1 10, 2 10 और 3 10, यानी 1000 से आपको क्या करना है, गुना करना होगा। गुना करने के बाद मिलीमीटर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेंटीमीटर से आपको मीटर में आना है तो क्या करना होगा आपको, सेंटीमीटर से आप बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं तो क्या करना होगा, आपको भागा देना होगा, ठीक है। कितने भागा देना होगा, तो मिली से देखिए यहाँ पे डेसी में आएंगे तो 1 10 से भाग देना है, और फिर मीटर में आना है तो उससे 1 10 से भाग देना है, आने की किससे भाग देना है, 10 गुना 10 यानी 100 से भाग देना है आपको। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना है तो क्या करना होगा, देखिए मिली से सेंटी 10 और सेंटी से आ रहे हैं ना, तो सेंटी से डेसी 10 और डेसी से मीटर 10, यानी 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब भाग देने के बाद अब आप इसको दशमलव में बदल सकते हैं, आपको पता है कैसे दशमलव में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, दशमलव में बदलने के बाद 0.05 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से अब क्या करना है हमें, अब हमें 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर छोटे से हम बड़े की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए सेंटीमीटर से कहाँ पर जा रहे हैं, किलोमीटर में जा रहे हैं। 1 10, 2 10, 3 10, 4 10 और 5 10 है, 5 10 से आपको भाग देना है, ठीक है। सेंटीमीटर से 5 10 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 10 से भाग देना है। तो 5 10 से भाग देने के लिए आपको ऊपर में यानी अंश में 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो दशमलव लगाते हैं, 0 दशमलव, उसके बाद आपको 5 अंक देना है, 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 है ही तो 5 अंक हमारा हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, किलोमीटर हो गया, यानी 0.0005 किलोमीटर, ये हमारा किलोमीटर में बदल गया है। देखिए अब 3 का दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो चलिए प्रयास करते हैं। देखिए पहला है 35 मिलीमीटर को हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिलीमीटर छोटा है, देखिए यहाँ पर है, इसको हमको बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा, किससे भाग देना होगा, 10 से भाग देना होगा, क्योंकि देखिए मिलीमीटर से एक घर बड़ा है सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, 35 को हम 10 से भाग दे देंगे। यह हमारा सेंटीमीटर में बदल गया है, लेकिन हमको किस में चाहिए, दशमलव में चाहिए। तो दशमलव में बदलते हैं, तो दशमलव में बदलने के बाद कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 है। इस 0 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, हमारा हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, 35 मिलीमीटर को किस में बदलना है, आपको बदलना है मीटर में। देखिए क्योंकि मीटर में बदलने के लिए बोला जा रहा है। तो अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले 35 लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा मिलीमीटर है, ठीक है, और यहाँ से हमें कहाँ जाना है, यहाँ से हमें जाना है, देखिए कहाँ पर जाना है, मीटर में जाना है। देखिए कितने घर बा है, 1 घर 2 3 घर, यानी 3 10 से हमें इसको भाग देना होगा। तो 3 10 से भाग देना है, यानी कितना से, 1000 से भाग देना है। इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, हमारा 0.035, यही हमारा हो जाएगा मीटर। अब अगला हम किस में बदलते हैं, किलोमीटर में बदलने के लिए बोला जा रहा है। तो 35 मिलीमीटर को किस में बदलेंगे, किलोमीटर में बदलते हैं। तो क्या होगा, पहले हम 35 लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए मिलीमीटर से हमें कहाँ जाना है। तो मिलीमीटर देखिए हमारा यहाँ पर है, और जाना पर कहाँ पर हमारा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 घर आगे जाना है हमको किलोमीटर में। तो इसका मतलब है कि हमें 6 0 से भाग देना है, 6 0 से भाग दे देंगे।
तो कितना हो जाएगा हमारा 0 अब देखिए यहाँ पर ऊपर में अंक कितने हैं, 2 अंक है, और नीचे में 0 कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब है कि अंश में हमको 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 6 अंक बनाते हैं, 1 2 3 4 और 2 अंक 35 है ही, 3 5 है ही, और यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर में बदल गया है। अब अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है 4 नंबर का। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कितना है, 200 ग्राम का है। ठीक है, 200 ग्राम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है, यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। अब देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम में हम कितना का बात कर रहे हैं, 200 ग्राम का बात कर रहे हैं, और भिन्न में हमने बताया था कि 1000 में से 200 का बात कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि 200 हमारे अंश में हो जाएगा और हर में हमारा 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 में से हम 200 का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम दशमलव में बदलना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और ये जीरो को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.2 कितना हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए 3470 ग्राम को हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, सॉरी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर देखिए 3000 ग्राम है, तो 3000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम हो गया, और बचा कितना है, 470 ग्राम। तो 470 ग्राम की तुलना हम किससे कर रहे हैं, 1000 ग्राम से। तो 1000 ग्राम हमारा कितना किस में हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा। अब देखिए इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0.47। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 3.47 किलोग्राम हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा देखिए 3 नंबर का है क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, 4 kg और है कितना, 8 ग्राम की बात हो रहा है। 8 ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है, तीसरा नंबर का। तो इसको क्या करेंगे, तो पहले 4 किलोग्राम है, इसको तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद देखिए 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम की तुलना हम किससे कर रहे हैं, 1000 ग्राम से। ठीक है, यानी कि 1000 में से 8 का बात कर रहे हैं हम। तो 1000 में से 8 का बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1000 से हम भाग देंगे, 1000 में से भाग देंगे, तब यह हमारा कितना हो गया, किलोग्राम में बन गया। अब क्या हो जाएगा, 4 प्लस इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4.008 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे तरह से यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में लिखना है आपको। यहाँ पर मैंने संख्याओं का घर ले लिया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, 20.03 है, 20.03 है। इसको हमको क्या लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसको सबसे पहले हम संख्याओं के घर में फिट कर लेते हैं। देखिए दशमलव है तो दशमलव लिख लेते हैं। दशमलव के दाईं ओर क्या है, 0 और 3 है, तो एक घर बाद 0 है और दूसरे घर बाद 3 है। उसी तरह देखिए दशमलव के बाईं ओर क्या है, इकाई में 0 है और फिर 2 है, तो इकाई में 0 है और दहाई में 2 है। अब क्या करेंगे, लिखते हैं। देखिए 2 सबसे पहले 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद देखिए क्या है, 2 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो क्या करेंगे, 10 से हम गुना करेंगे, प्लस हो जाएगा हमारा। फिर देखिए क्या है, इकाई के स्थान पर 0 है। ठीक है, तो 0 लिखेंगे और 0 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, यानी 1 से इसको गुना करेंगे, फिर जोड़। अब देखिए क्या बच गया हमारा, 0 है, तो 0 कहाँ पर है, 0 देखिए हमारा दशांत पर है। देखिए यहाँ पर है 10th पर, यानी कि 10 से हम भाग देंगे, इसको 10 से भाग दे देते हैं। दशमलव के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होगी उसको हम भाग देंगे। ठीक
ठीक है, तो भाग दे देते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या बच गया हमारा, 3 बच गया है। तो 3 को हम क्या करेंगे, कहाँ पर है हमारा 3 हमारा देखिए 100th पर यानी शतांश पर है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। तो यह हमारा विस्तारित रूप हो गया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2.03। इसको आप यहाँ पर फिट करेंगे तो क्या होगा, दशमलव की जगह पर दशमलव रखते हैं और दशमलव की दाईं ओर कौन सी संख्या है, 0 है और 3 है, और दशमलव की बाईं ओर कौन सी संख्या है, 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा 2 किस स्थान पर है, तो देखेंगे तो 2 हमारा किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। तो 2 को हम किससे गुना करेंगे, 1 से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, हमारा जोड़ हो जाएगा। अब 0 यहाँ पर है, 0 किस स्थान पर है, तो 0 हमारा देखिए 10th पर यानी दशांत पे है। ठीक है, तो दशांश का मतलब क्या हो जाएगा, 0 को हम 10 से भाग देंगे प्लस। अब देखिए क्या बच गया, 3 किस स्थान पर है, देखिए यहाँ पर 100th पर यानी शतांश पे है, 100वें भाग पर है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। तो यही हमारा विस्तारित रूप हो गया। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या करना है हमें, देखिए 200.03 है, यही हमारा। तो पहले दशमलव देते हैं। देखिए संख्याओं का घर मैंने आपको हेल्प करने के लिए बताया, समझाने के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको यह बनाना ही है। ठीक है, आप क्वेश्चन जिस तरह बना रहे हैं इस तरह डायरेक्ट बना सकते हैं, विस्तारित रूप में लिखना है। तो संख्या का घर मैंने बना दिया है। दशमलव देखिए यहाँ पर है, दशमलव के दाईं ओर 0 है और 3 है, बाईं ओर क्या हो जाएगा, इकाई में 0, दहाई में 0 और सैकड़ा में 2 है। तो चलिए इसको हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, 2 है। 2 किस स्थान पर है, देखिए 2 सैकड़ा के स्थान पर है, यानी कि 100 से भाग देना, गुना करना होगा। फिर प्लस, फिर कितना है, 0 है, तो 0 किस स्थान पर है, 10th पे है, तो 0 को हम क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। फिर देखिए क्या हमारा है, 0 है, तो 0 किस स्थान पर, देखिए इकाई के स्थान पर है। फिर इसी तरह देखिए 0 है, 0 किस स्थान पर है, देखिए दशांत के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, क्योंकि 0 के दशमलव के दाईं ओर है। फिर क्या करेंगे हम, 3 है, तो 3 किस स्थान पर है, शतांश पर है, तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। तो यही हमारा विस्तारित रूप हो गया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए अगला 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। तो छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। किसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, 2 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा है 2.56। तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पर संख्या के घर पर दशमलव के बाईं ओर जो संख्या है उसको लिख लीजिए और जो दाईं ओर है उसको लिख लीजिए। लिख लिया हमने। अब देखिए 2 किस स्थान पर है, तो 2 देखिए कहाँ पर है, इकाई के स्थान पर है हमारा, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इकाई के स्थान पर है, इकाई पर है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा है देखिए 21.37, 21.37 है। अब इसको फिट कर देते हैं, दशमलव लिखेंगे, दशमलव के दाईं ओर 3 7 है और बाईं ओर कितना 1 2 है। ठीक है, अब देखना है कि 2 किस स्थान पर है, तो 2 देखिए दहाई के स्थान पर है, तो क्या लिख देंगे 2 दहाई पर है। 2 किस पे है, दहाई पर है। इसी तरह से तीसरा नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 10.25। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, दशमलव के दाईं ओर जो संख्या है 2 5 उसको लिखेंगे और बाईं ओर जो है उसको लिखेंगे। अब देखिए 2 का बात हो रहा है यहाँ पर, 2 कहाँ पर है, देखिए ये है दशांत के पास यानी 10th पर है, तो क्या लिखेंगे 2 दशांश पर है। यहाँ देखिए 2 किस स्थान पर है, 2 देखिए दशांश पर है, तो इसलिए 2 दशांश पर है मैंने लिख दिया है। और इसी तरह हम चौथा नंबर का क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में क्या है, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है 9.42, यही है। अब इसको लिखते हैं,
4.92 यही है, सॉरी 9.42 है, लिख लिए। अब देखिए 2 किस स्थान पर है, तो 2 जो है शतांश पर है, यानी 100th पर है, तो क्या लिखेंगे 2 शतांश पर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर लिखना है कि 2 किस स्थान पर है, आप कमेंट जरूर कीजिए इसका, ठीक है। अगला देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन। 7वां नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए कहा जा रहा है दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। दिनेश नाम का एक लड़का है जो स्थान ए से बी तक गया और बी से कहाँ तक गया, देखिए सी तक गया, ठीक है। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 7.5 और यहाँ तक 12 से 12.7 किलोमीटर है। अब एक और लड़का है अयूब जो दूसरे स्थान से सी तक जाता है, ठीक है। तो ए से सबसे पहले वह डी तक जाता है और डी से फिर कहाँ तक जाता है, सी तक जाता है। और ए से डी की दूरी दी गई है और डी से सी की दूरी भी दी गई है। अब पूछा जा रहा है किसने ज़्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी। तो चलिए इसी को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम किसका ज्ञात करेंगे, दिनेश का, ठीक है। तो दिनेश ने कितना दूरी तय किया, तो देखिए पहले 7.5 किलोमीटर और फिर दूसरा है कितना 12.7 किलोमीटर, 12.7 किलोमीटर। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 का 2, बाकी में 1 है हमारा, 7 2 9 और 1 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। सॉरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 20.2 किलोमीटर दिनेश ने तय किया। और इसी तरह अयूब ने भी तय किया। अयूब ने सबसे पहले कितना तय किया, ए से डी की दूरी तय की, यानी 9.3 किलोमीटर। तो 9.3 किलोमीटर पहले तय किया। उसके बाद कितना तय किया, फिर देखिए डी से सी तक तय किया। तो डी से सी की दूरी कितनी है, तो है देखिए 11.8 किलोमीटर। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 का 1, फिर दशमलव तो दशमलव देंगे, फिर देखिए 9 1 10 और 1 हाथ में था उसको क्या करेंगे 11 हो गया, 11 का 1 और देखिए 1 यहाँ पर और 1 हाथ में है तो कितना हो जाएगा 2, यानी 21.1 किलोमीटर अयूब तय करता है। यानी देखिए अयूब ज़्यादा दूरी तय करता है, लेकिन पूछा जा रहा है वह दूरी कितनी अधिक है। तो दूरी क्या करेंगे, अयूब में हम दिनेश की दूरी को घटा देते हैं। तो घटाते हैं, देखिए 21.1 में से 20.2 घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 में से 2 घटाना है, तो 1 में से 2 हम कैसे घटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने आगे वाले घर से हम बाकी लेंगे, ठीक है, यानी उधार मांगेंगे। तो उधार जहाँ से अगर हम लेंगे तो क्या करेगा, ये हमेशा हमें 10 देगा, ठीक है, क्योंकि यह हमसे 10 कदम आगे है, तो हमेशा कितना देगा 10 देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले से 1 है और आपके भाई ने 10 दे दिया, तो कितना हो जाएगा 11। अब 11 में 2 चला गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर दशमलव तो हम दशमलव दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाई के पास था, उसने आपको 1 दे दिया। अब इसके पास कितना बचा, इसके पास 20 बचा, तो 20 यहाँ पर पहले से है, तो 20 में 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 0, यही बचेगा ना, यानी कि 0.9 किलोमीटर जो है अयूब ने ज़्यादा तय किया। अगर इसको मीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा 900 मीटर ज़्यादा तय किया था, ठीक है। अब इसी तरह से हम 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा है, श्यामा ने 5 केजी 300 ग्राम सेब और 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदा। उसी तरह सरला ने 4 केजी 800 ग्राम संतरे और 4 केजी 150 ग्राम केले खरीदे। तो किसने अधिक फल खरीदे, यही पूछा जा रहा है। 8 नंबर का करते हैं सॉल्व। तो श्यामा का सबसे पहले करते हैं। तो श्यामा ने कितना खरीदा, 5 केजी 300 ग्राम सेब खरीदा है और 3 केजी 200 ग्राम जो है 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदा है। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 5 8 8 किलो 550 ग्राम, इतना इसने टोटल खरीदा है श्यामा ने।
अब है सरला। सरला ने कितना खरीदा, तो सरला ने खरीदा है पहले 4 केजी 800 ग्राम संतरा और फिर 4 केजी 150 ग्राम खरीदा है केला। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0, 5, 9, 8। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरला ने अधिक खरीदा है, लेकिन अगर आपको निकालना हो कि कितना अधिक खरीदा है तो क्या करेंगे, हम सरला से श्यामा का घटा देंगे। तो घटाते हैं, सरला और श्यामा का कितना है, इसमें से इसको घटा देते हैं। क्या हो जाएगा, 0 में 0, 5 में 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 में 8 जाएगा कितना बचेगा 0। यानी कितना 400 ग्राम जो है सरला ने अधिक खरीदा है। ठीक है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। ठीक है। पूछा जा रहा है कि 42.6 किलोमीटर है, उसमें 28 किलोमीटर उससे कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, हम 42.6 किलोमीटर में से 28 किलोमीटर घटा देंगे। जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, उतना अधिक है ये। तो घटाते हैं, क्या हो जाएगा, 42.6 किलोमीटर है। इसमें से अगर हम 28 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, वही निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा दशमलव था, 28 के किसी भी संख्या के बाद में बाईं ओर है, अगर कोई संख्या नहीं हो तो वहाँ पर दशमलव देकर कितना भी जीरो आप बिठा सकते हैं, इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, जीरो दशमलव देकर जीरो बैठा करके उस संख्या को समान बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए असमान दशमलव था ये दोनों। ठीक है। अब इसको समान बना दिए। देखिए यहाँ पर भी 1 है 0, यहाँ पर भी 1 6 है, इधर दोनों में देखिए संख्या बराबर बराबर है, तो यह समान बना दिए। अब क्या करेंगे, हम 6 में 0 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, दशमलव है तो दशमलव। अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, 2 है, और यहाँ पर घटाना हमको 8 है। तो 2 में 8 को हम कैसे घटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने बगल वाले घर से मदद मांगेंगे। तो बगल वाला घर हमारा कितना है, 4 है। तो 4, वह 4 सिर्फ नहीं है, 4 नहीं, वह जो कितना है, वह दहाई के स्थान पर है। यानी कि वह जब भी मदद देगा आपको 10 मदद देगा। तो इसने क्या किया, 4 ने आपको मदद दे दिया, कितना दिया, 10 मदद दिया। और आपके पास 2 पहले से था, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 में 8 हम घटा देंगे, कितना बचेगा 4। अब जब इसने आपको मदद दे दिया है 10, तो इसके पास तो 10 कम होगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, और 3 में 2 चला गया तो कितना बचेगा 1। ठीक है। आने की 14.6 किलोमीटर अधिक है 28 किलोमीटर से। ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा और अच्छी तरह से समझ गया होगा। बाकी की जो भी प्रश्नावली है दशमलव का, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और चैनल मतलब वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक टीचर हैं तो अपने छात्रों को भी प्रोत्साहित करें वीडियो देखने के लिए। ठीक है। जय हिंद।